जी, तो ये एजिंग वाला फ़िल्टर जो है ये बहुत पॉपुलर हुआ हुआ है आजकल, और स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक फिजिशियंस ये कह रहे हैं कि ये एजिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करता है और हमें बताता है कि एजिंग कैसे होती है। तो मैंने सोचा एक सादा ज़बान में एक वीडियो बनाई जाए इस बारे में, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि व्हाई डू पीपल थिंक इट्स सो रियलिस्टिक, और एजिंग बेसिकली हमारी स्किन में कैसे होती है। तो जी, आप इसकी एक बहुत ईज़ी सी एग्ज़ाम्पल ये समझ लें कि एक तकिया है जिसके अंदर रुई भरी हुई है, और जैसे-जैसे हम एज करते हैं वो रुई अंदर से कम होती जाती है। जब भी ये तकिया अंदर से कंप्लीटली फिल्ड होता है रुई के साथ, तो जो ऊपर वाला गिलाफ है वो बिल्कुल टाइट नजर आता है, उसके ऊपर कोई झुर्रियां नजर नहीं आती, उसके ऊपर कोई फोल्ड्स नजर नहीं आती, कोई वो ढलका हुआ नहीं होता वो कपड़ा। हमारी स्किन भी इसी तरह ही है। हमारी स्किन के नीचे जो फैट और कोलेजन होता है वो बेसिकली इस रुई की तरह है, जो कि एक तकिए के अंदर भरी जाती है। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो ये फैट जो हमारी स्किन के नीचे है वो कम होता जाता है, और कोलेजन की प्रोडक्शन भी कम होती जाती है। इसी तरह है जैसे कि किसी तकिए के अंदर से आप जब रुई निकालते हैं तो उसका गिलाफ ढलक जाता है, और उसके ऊपर जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं और फोल्ड्स पड़ जाती हैं। सिमिलरली उसी तरह हमारी स्किन भी ढलक जाती है, एक नीचे की तरफ और एक सेंटर की तरफ दरमियान में। और इसी वजह से हमें जब नीचे की तरफ स्किन ढलकती है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी स्किन के पिलर समझ लें, या जो फैट के पैड्स हैं यहाँ पर, जब वो यहाँ पे मौजूद होते हैं तो स्किन यूं होती है। जैसे ही वो फैट के पैड कम होते हैं तो स्किन यूं नीचे की तरफ ढलक जाती है, इसीलिए हमें ये जेल्स नजर आते हैं, और सेंटर की तरफ ढलकती है, जिसकी वजह से हमें ये जगह जो हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ये लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आंखों के नीचे से फैट कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये खड्डे से नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एजिंग रिंकल्स जो हमें चेहरे के ऊपर नजर आते हैं। जब हम किसी कपड़े या किसी भी कागज को फोल्ड करते हैं एक दो दफा तो वो एक हल्की सी लकीर बनती है, लेकिन जब हम उसे बार बार फोल्ड करते रहते हैं तो वो एक परमानेंट पक्की लाइन बन जाती है। हमारी स्किन का भी की भी वही एग्जाम्पल है। बेसिकली हमारी स्किन के नीचे मसल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, तो हम अपने फेस को मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मसल मूव करेंगे तो हम फ्राउन करेंगे, जब हम मुस्कुराते हैं तो हम ये सारे मसल्स यूज कर रहे होते हैं। और मुस्कुराते हुए, बोलते हुए, फ्राउन करते हुए जो ये लाइंस पड़ती हैं हमारे चेहरे पर, शुरू में ये परमानेंट नहीं होती, लेकिन जैसे हम फेस को ओवर द टाइम मूव करते रहते हैं तो वो लाइंस आहिस्ता आहिस्ता वहां पर उन जगहों पे जहां से स्किन फोल्ड होती है मूवमेंट के दौरान वो परमानेंट लाइंस बन जाती हैं, जो कि हमें ओल्ड एज में ये परमानेंट रिंकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अदर साइंस ऑफ एजिंग, यानी कि बहुत अरसे का जो सन डैमेज है वो हमें सन स्पॉट्स के तौर पे नजर आएगा, हमें जगह जगह पिगमेंटेशन या धब्बे नजर आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों पे एजिंग डिपेंड करती है। आपकी इन्वायरमेंट जो थी उसमें कितने पोल्यूटेंट्स थे, आपकी डाइट कैसी थी, आप किस तरह की खुराक लेते थे, आप सिगरेट पीते थे या नहीं, क्योंकि सिगरेट पीने से हम जल्दी एज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके जेनेटिक्स, यानी कि आपके वालिदैन की तरफ से आपको जो जीन्स मिली हैं वो इस बात का तयन करती हैं कि आप कैसे और कितनी स्पीड से एज करेंगे। सो दिस वॉज अ बिट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एजिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।